जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपने थंबनेल पर आज देख लिया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम स्केल यानी मापनी बनाना सीखेंगे। एक चीज, हालांकि गणितीय विधि से ही मैं समझाना चाहता था, लेकिन हजारों बच्चों साथियों के मैसेज आए हुए हैं, क्या ऐसा कोई सरल तरीका नहीं हो सकता भी हम मापनी बिना किसी कैलकुलेशन के हम इजी तरीके से कर सकें। देखिएगा, सही तरीका तो एक गणितीय मेथड ही होता है और उसी तरीके से हमें समझना भी चाहिए। लेकिन फिर भी आप सबका मान रखते हुए आज मैं आपको एक अपने ही तरीके से, एक सरल तरीके से मैं मापनी बनाना सिखा रहा हूं। लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना जरूर होगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भी मापनी स्केल अगर बनाते हैं तो वो कोई त्रुटि नहीं है। बस इतना जरूर है भी, इसमें हम कोई गणितीय तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम हमारे तरीके से उसको जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है वो कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है भी, प्रैक्टिकल में जब हम प्लेन टेबल वाला सर्वे करेंगे तो उसमें हमें जो एग्जामिनर साहब हैं वो हमें दो चीज देंगे। एक तो आरएफ देंगे यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न जिसे हम कहते हैं, और साथ में हमें एक मेथड दिया जाएगा, या तो रेडिएशन मेथड या फिर इंटरसेक्शन मेथड भी। आरएफ मिलेगा और एक मेथड मिलेगा जिससे हमें हमारे प्लेन टेबल सर्वे को कंप्लीट करना है। तो उसमें आज हम ये कर रहे हैं भी, जब आपको आरएफ दिया हो, प्रदर्शक भिन्न दी हो, तो उसका स्केल हम मापनी है वो कैसे बनाएं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जब प्लेन टेबल सर्वे वाला आप काम करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल स्केल का ही होता है। चलिएगा, तो हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मापनी बनाना सीखते हैं। और एक उदाहरण लिया है मैंने आरएफ 1:100 का। इस उदाहरण से हम आज समझते हैं और भी हम अभ्यास करेंगे। 1:100 का मतलब है 1/100, जिसमें ऊपर वाले मान को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये चीजें आपने अच्छे से अब तक सीख ली होगी। तो यानी ये जो पहला अंश है ये हमें हमारे कागज यानी मानचित्र पर दूरी को बताता है, और जबकि नीचे वाला जो हर है ये हमें धरातल यानी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है। तो यहां हम आज का अपना जो मापनी बनाने का जो तरीका हम सीख रहे हैं वो इस एग्जाम्पल को लेकर सीख रहे हैं भी। आरएफ आपको 1:100 दिया है तो हमें कैसे मापनी बनानी होगी। इसके लिए आपको मेरा तरीका आप सुनते जाइएगा, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा गौर से करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप ऊपर 100 लिख लीजिए और बटा में जो यानी अंश जो 1 है उसकी जगह मैं आपको 100 लिखवा रहा हूं, और हर जो आपका 100 है उसको 100 ही रहने दें। तो यानी 1:100 को मैंने 100/100 लिख लिया है। अब क्यों क्या है उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। इसका उत्तर आया 1। तो आप इसको ये मान लीजिए भी, ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। आपका जो भी इस प्रकार से जो मान आया वो 1 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता है ना, जब हम स्केल बनाते हैं तो हमें जो सबसे पहले है रेखा की लंबाई की गणना करनी होती है। मैं वो एक गणना पे ही तो आपको टेंशन थी, तो आप ऐसे मान लीजिए हम गणना नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, आपको एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं आगे, जो आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे, जो आप प्लेन टेबल सर्वे की जो शीट होगी उसके नीचे जब स्केल बनाओगे तो एक लाइन खींचनी होगी। मैं आपको यही क्लियर कर दूं, ये लाइन आपको 10 से 16 सेंटीमीटर के बीच खींचनी है। आप कम से कम 10 सेंटीमीटर की खींच लो, 12 की, 13 की, 15 की, 14 की, 16 की। तो 10 से लेकर 16 सेंटीमीटर तक की लाइन आपको खींचनी है। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल के रूप में 10 ले लेता हूं एक बार। तो आपको क्या करना है, अब आप मेरे साथ करते रहिएगा, पहले समझ लीजिएगा। आप स्केल लें और स्केल से आप 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। मैंने बड़ी खींची है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको स्केल रखना है यहां पर और स्केल से 10 सेंटीमीटर खींच ले। आप 12 खींच ले, 14 खींच ले, 15 खींच ले, उसकी आप ये टेंशन मत लेना भी 10 ही क्यों, 12 क्यों नहीं, लेकिन तरीका समझ लें।
अब आपको क्या करना है, ये एक लाइन खींच ली, आप ऐसे करें क्योंकि जो हमारी मापनी है वो सुंदर बने, आप कम से कम यहां 1, 2 या 2.5 सेंटीमीटर की एक मोटाई की एक रेखा और खींच ले। आप 2 सेंटीमीटर खींच ले, 2.5 सेंटीमीटर खींच ले। 2.5 खींचेंगे तो लगभग आपको जो छोटे वाला स्केल है उसके दोनों तरफ आप लाइन खींच दे, बस कितनी 10 सेंटीमीटर। 12 लिए तो 12। यहां मैं एक बार आपको ये बता दूं, मैंने 10 सेंटीमीटर लाइन खींची है। ऐसी ही लाइन आप एक और खींच लें 10 सेंटीमीटर की, और इनके दोनों सिरों को आप मिला दें। इतना काम कर लिया। ये मोटाई मैंने कहा 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 ले लो, 2.5 ले लो, वो आपकी इच्छा है। तो लगभग 2-2.5 सेंटीमीटर है वो पर्याप्त है, 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर यहां जो आपका ये जो आंसर आया, 100 में 100 का भाग दिया तो 1 आया, आप 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा दें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे इधर लगा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो दोनों रेखाओं पर आपने जो लाइन खींची है 1-1 सेंटीमीटर की आप पॉइंट लगा लें, और इन पॉइंटों को आप आपस में मिला दें। ये सारा काम एक बार आपको पहले पेंसिल से ही करना है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आप मिला दें। सारा काम आपको शुरुआत में पेंसिल से ही करना है। यहां हो सकता है मेरी मोटाई यहां पर, क्योंकि मैंने तो बिना किसी स्केल से खींचा है तो थोड़ी कम ज्यादा आपको दिख सकती है। 1-1 सेंटीमीटर के आपको ये पॉइंट है वो खींचने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 खाने हो गए। 12 करोगे तो 12 हो जाएंगे खाने 1-1 सेंटीमीटर। 15 करोगे तो 15 खाने हो जाएंगे। अब आप ध्यान रखिए, आपने मैं एक बार यहां आपको ये लिखना नहीं है, वहां पर ये कितनी कितनी सेंटीमीटर पर लाइन खींची है, 1-1 सेंटीमीटर पर लाइन खींची है। तो आपको क्या करना है, अब आपको इसका डिवाइडेशन करना है। ये जो रेखा आपने खींची है इसके 2 भागों में डिवाइड करना है। हालांकि इसकी भी ज्योमितीय विधि होती है, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा। आप क्या करें, पहले एक कॉलम को या खाना कह दो या भाग कह दो, इस भाग को आप छोड़ दें, बाकी पर आप पहले काम करें। पहले कॉलम को छोड़कर, पहले कॉलम जहां आपका खत्म हो रहा है यहां से लेकर ये वहां पर आप 0 लिख दें। तो 0 से इस साइड के ये जो खाने हैं ये कहलाता है इस स्केल का प्राथमिक भाग, और पहला जो खाना है जिससे पर हमने 0 लिखा है उससे पहले ये जो कॉलम है ये आपका कहलाता है द्वितीय या गौण भाग कहलाता है। इस भाग के अंदर हमें छोटे पैमाने को शो करना होता है और इसमें हम बड़े पैमाने को शो करते हैं। तो यहां हम मीट्रिक प्रणाली है वो पढ़ेंगे, तो जिसमें हम मीटर और सेंटीमीटर का हिसाब रखेंगे बस। तो इसका मतलब इधर की जो दूरी है वो मीटर में शो करेंगे और इधर वाली है वो सेंटीमीटर में शो करेंगे। तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 सेंटीमीटर ली तो 9 आ गया क्योंकि 1 हमने छोड़ दिया है। तो ये आपकी जो दूरियां हैं ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है और आप उधर उस साइड में, ये ऊपर भी लिख सकते हो आप नीचे भी लिख सकते हो। तो नीचे m, दोनों तरफ नहीं लिखना, एक साइड में लिखना है। ये दूरी हम मीटर में मान के चल रहे हैं, यानी ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं। गौर कीजिए, हमने पॉइंट तो ये डिब्बे तो 1-1 सेंटीमीटर के हैं, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर दूरी को हम कितना मान रहे हैं अब भी, ये जो धरातल की 1 मीटर दूरी है वो हमारे कागज के ऊपर 1 सेंटीमीटर में शो होगी। तो आप 1-1 सेंटीमीटर की ये कॉलम बनाए और नीचे 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक ये रेखा खींच दी। तो इसका अब एक बात आप ध्यान रखिए, ये पहला कॉलम कितने का है, ये 1 सेंटीमीटर का है। तो आपको मीटर में इधर छोटी यूनिट भी, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इधर वाली जो प्राथमिक जो भाग आपने लिखा है इसका छोटा पैमाना इधर लिखना है। तो मैं आपको ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके इधर लिख देंगे। तो हमें पता है ये पूरा 1 सेंटीमीटर कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 मीटर को शो करता है और इसके 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करें, आधे आधे, यानी आप आधा 0.5 सेंटीमीटर के यहां पर 2 कॉलम बना दो। 0.5 टोटल कितना हुआ, ये 100 हुआ, यहां 100 लिख दो
और आधे पर क्या लिख दो, 50 लिख दो, और इधर लिख दो आप सेंटीमीटर, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, क्योंकि पूरी दूरी क्या है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने यहां लास्ट वाले पर इधर 100 लिख दिया। तो सुंदर चित्र बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए भी 50 जो सेंटीमीटर दूरी है वो कितनी होती है, तो इसके लिए हमने इसके 2 भाग बना लिए। तो पहले भाग पर जो आधे सेंटीमीटर पर है वहां 50 लिख दिया, और एक वाले पर हमने 100 लिख दिया। यहां तो हमने मीटर शो किया 1 2 3 4 लगा के, यानी इस साइड में तो 1 लिखा, वो मीटर शो कर रहा है। इधर इतनी ही दूरी पर 1 नहीं लिखकर हमने 100 सेंटीमीटर लिखा। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय भाग है, गौण भाग है, यहां हमें छोटा पैमाना शो करना है भी। इतनी सी जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होती है, और इतनी दूरी है वो 100 सेंटीमीटर होती है। तो ये इतना काम आप कर लिया। अब आप क्या कीजिए, हम चाहते हैं हमारा जो मापनी जो बनती है ये सुंदर स्पष्ट दिखे भी, इतनी दूरी इतने के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे जो आपकी मोटाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 पर, और 2.5 है तो 1.25 मीटर पर आप दोनों तरफ हाफ हाफ करके पॉइंट लगा दें, और इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दें। सिर्फ ये सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। अब इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक हिस्से को डायरेक्ट कर दें और एक को प्लेन छोड़ दें, ताकि देखने मात्र से ही सारी चीज स्पष्ट हो जाए। तो आप या तो इन कॉलम को पूरा भर दें, या आडी जो लाइनें हैं वो ऐसे खींच सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। या तो इनको पूरा डायरेक्ट कर दीजिए पेंसिल से। ध्यान दीजिए, एक ऊपर वाला डायरेक्ट किया है तो नीचे वाला प्लेन छोड़ना है। तो ऊपर वाला प्लेन छोड़ देंगे, यानी एकांतर क्रम में। तो ऊपर वाला इधर डायरेक्ट कर दिया, फिर ये डायरेक्ट कर दिया, ये डायरेक्ट कर दिया। आप टेढ़ी लाइनें खींच दें या पूरा इसको कंप्लीट डायरेक्ट कर दें, इस प्रकार से। ये हो गया आपका स्केल, और ऊपर आपको लिख देना है RF 1:100, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आगे चल के मैं आपको थोड़ा रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड में किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, यहां मैं बोर्ड के ऊपर भी समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा आपको वास्तविक जहां मैं स्कूल के अंदर करवाऊं वहां से भी आपको कुछ दृश्य है वो दिखा सकूं इस तरीके से। तो ये बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना किसी माथाफोड़ी की गई ये मापनी हमने बनाई है। अब इसको आप अगर देखिए, आपको लगता है कि 1-1 सेंटीमीटर हमारी बहुत छोटे छोटे कॉलम बन गए, आप अपने चित्र को और सुंदर करना चाहते हो, ये बनाते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। या लगा के मैं आपको, यानी और क्या तरीका इसको हो सकता है, आप नहीं चाहते, आप थोड़ी ज्यादा दूरी के बनाना चाहते हो तो और अच्छा लगेगा। अब आप वही सेम तरीका करें, 10-10 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन खींच ली, ये लीजिए हमने 10-10 सेंटीमीटर की 2 लाइनें खींच ली, दोनों सिरों को मिला दिया। अब आप ये चाहते हो भी 2-2 सेंटीमीटर पर खींच लेते हैं, तो आपकी इच्छा थी, तो हमने टोटल 10 सेंटीमीटर लिया, तो 10 कॉलम बना लिए जब हम 1-1 सेंटीमीटर के बनाए। आप ये बनाना चाहें तो ये कंप्लीट हो गई। आप चाहते हो भी नहीं, ये थोड़ा मेरा पास हो रहा है, मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाना चाहता हूं, आप डबल ले लें 2-2 सेंटीमीटर पर, जैसे 2, 4, 6, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं, 2, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये फिर 2 पर, ये फिर 2 पर, और ये फिर 2 पर। तो अब आपने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर की कॉलम बना ली, टोटल वही 10 हो गया। अगर आप टोटल 12 लोगे तो 6 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, आपने तो ये मानकर चले थे भी 1-1 सेंटीमीटर के खींचने हैं। अब आपने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर के खींचे। तो पहले कॉलम पर आप 0 लगा दें, ये पूरा कॉलम छोड़कर 0 लगा दें। अब आपने क्या किया, डबल किया, यहां 1 सेंटीमीटर है लेकिन आपने 2-2 सेंटीमीटर की लाइनें हैं वो खींची है। तो आप क्या करें, 2 का पहाड़ा स्टार्ट कर दें, 2, 4, 6 और 8। 10 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 ये रहा, टोटल 10 सेंटीमीटर। फिर मैं कह रहा हूं अगर 12 सेंटीमीटर खींचोगे तो एक कॉलम 2 सेंटीमीटर का और बन जाएगा, 14 का खींचोगे तो और बन जाएगा। अब तो ये तो हो गया आपका नीचे वाला, इधर वाला प्राथमिक भाग मीटर में, तो इधर आप एम लिख दें, मीटर लिख दिया। पहला जो गौण भाग है, अब इसको क्या करें। अब आप देखिए, पहले तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर था। फिर हमने आधा मीटर और आधा मीटर करके 50 और 100 बता दिया।
यहां आपके ये पूरा कॉलम 2 सेंटीमीटर का है, जो कि 2 मीटर के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। तो आप अगर ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहें तो इसके फिर 2 भाग कर दो 1-1 सेंटीमीटर के। लेकिन इधर आप 1 और 2 लिखने की बजाय आप क्या लिखो, सेंटीमीटर में लिखो 100 और 200, और यहां लिख दो सेंटीमीटर। बात एक ही है, ये इतनी दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको छोटी यूनिट शो करनी है इधर। तो आप क्या करें, 1-1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर था, उसको 1-1 सेंटीमीटर के करके एक पर लगा दें 100 और दूसरे पर लगा दें 200, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है, वो 1 मीटर को शो कर रहा है। आपने 2-2 सेंटीमीटर के कॉलम बना लिए। अब फिर वही तरीका, आप इसको हाफ कर दें, लाइन खींच दें, और फिर वही आप आड़ी रेखाएं खींच दें, या फिर आप इसको डायरेक्ट कर दें। आप इसको डायरेक्ट करो, जैसे मैंने इसको और इसको किया, आप उल्टा कर दो, इसको इसको, आपकी जैसी इच्छा है, एकांतर क्रम चलेगा। एक को डायरेक्ट करना है, एक को वाइड छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप पहले तो ये सारा काम पेंसिल से करेंगे। पेंसिल से करने के बाद आप ब्लैक स्केच से इसको अच्छे से पॉइंटों को अच्छे से मिला देंगे। कोई भी लाइन इधर उधर ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आरफ, ये भी 100 का है, ये भी आरफ 100 का ही है। तो अब आपने यहां 2-2 के बना लिए। अगर आप 3-3 के बनाना चाहते हो तो 15 ले लो, भी 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। और अगर आप 2 ही बनाना चाहो, भी आप ये चाहते हो भी मुझे तो 2 ही बनाने हैं, तो 6-6 की 2 खींच लो, 12 लाइन हो जाए। भी 12 सेंटीमीटर खींच लो, 2 हिस्से कर दो, पहले वाले हिस्से के फिर आप टुकड़े कर दो, 6 टुकड़े कर दो बस। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप ऐसे बनाएं ऐसे बनाएं। एक बार कोशिश कीजिए आप। अगर आपको, देखिए मैं सिर्फ ये काम इसलिए किया क्योंकि बहुत से बच्चे बस भी धरातल पर ये हो, वहां 15 हो, 16 हो, तो मैं उन गणित के बच्चों की तरह भी, जैसे मैं उन बच्चों को टेंशन नहीं देना चाहता। वो कुछ बच्चों ने ये लिखा, सर हमें क्या पता था गणित दोबारा पढ़नी पड़ेगी, हम तो भूगोल के विद्यार्थी बने थे और यहां भी ये कमबख्त गणित हमें परेशान कर रही है। मुझे ये बात थोड़ी सी मन में लग रही थी, तो मैं चाहता था कि उन बच्चों को बिना किसी डर के भूगोल से उनका प्रेम बना रहे, सिर्फ ये उद्देश्य रहा। और मैंने पूरी कोशिश की भी एक सरल तरीके से मैं आपको बिना किसी कैलकुलेशन के मेथड के मैं आपको सही मापनी बनाना कैसे सिखा दूं। कोशिश मात्र है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में कितनी आई है, क्या थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं और आरफ लेकर भी इस बात को क्लियर कर दूं। यहां ये मैंने 2 बना दिए, ये इस बात को बताने के लिए किया ताकि आप चाहे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे दूरी करें या थोड़ी बड़ी दूरी। लेकिन ये होता है कि जितनी ज्यादा थोड़ा सा बड़े बड़े कॉलम होते हैं तो देखने में सुंदर लगता है ये चीज। अब आप समझिए, ये 10-10 सेंटीमीटर के खींचे। अब अपने 15 सेंटीमीटर की बात कर लें। आप 10 की नहीं खींचना चाहते, 15 की खींच लें। देखिए सेम वही तरीका, आप 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें, फिर आप एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें। और अगर आप पहले तरीके से चलते हो भी 1-1 सेंटीमीटर के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये हो गई अपनी 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यानी 15-15 सेंटीमीटर के 15 कॉलम बनाए। मैंने आपको यही कहा 10 से 16 के बीच, मुख्यतः भूगोल में हम यही रखते हैं, 10 से 16 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचते हैं। अगर गणितीय तरीके से करते हैं तब भी ऐसा ही जाता है। अब आपको क्या करना है, पहला कॉलम छोड़ दें, फिर वापिस वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 हो गया। पहले वाले में वही आधे सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दो, एक जगह 50 और दूसरी जगह 100 कर दो। इधर ये सेंटीमीटर हो गया, ये आपका मीटर हो गया। सुंदर बनाने के लिए बीच में लाइन खींच दें और फिर वही तरीका, इनको डायरेक्ट कर दें या लाइन खींच दें, जैसा मैंने आपको बताया। पूरा अच्छे से आप इनको डायरेक्ट कर दें, या तो आप लाइन खींचेंगे या डायरेक्ट करेंगे। एक काम करना है आपको, यूं नहीं है जैसे अब मैंने कर दिया, अभी आधा डायरेक्ट और आधा लाइन खींचने, ऐसा नहीं करना है आपको। तो अब मैंने पहले 10-10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बताया, 15 की खींचोगे तो ऐसे बना दो। अब भी अगर आप ये चाहते हो सर फिर वही भी नजदीक हो गए, आप वापिस खींचो 15 की लाइन। आपको जो जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। अब आप चाहते हो भी 15 में तो सर 3 का भाग पूरा जाता है, तो मैं 5 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है साहब, 3-3 सेंटीमीटर की 5 खींच लो,
तो 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 1 2 3 4 और 5 हो गए। देखिए अभी क्योंकि बिना स्केल के बना रहा हूं तो आप इस पर मत जाइएगा, अभी ये छोटे बना दिए बड़े बना दिए। वही 0 1 सॉरी, क्योंकि आपने क्या किया 3 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, तो 3 6 9 और 12, और यहां फिर वही ये 3 सेंटीमीटर है वो 3 मीटर के बराबर है, तो आप 1 1 सेंटीमीटर की 3 कॉलम बना दें, और यहां 1 2 3 लिखने की बजाय आप लिखें 100 200 और 300। ये इधर हो गया आपका सेंटीमीटर, इधर हो गया मीटर। फिर वही बीच में आप इसको 2 भागों में बांट दें, फिर वही एकांतर क्रम में इनको डायरेक्ट कर दें। आप ऐसे बना दें। आप 5-5 सेंटीमीटर की बनाना चाहें तो 5-5 की बना देना, कहां दिक्कत है। ये खींचिए 15 सेंटीमीटर की लाइन, ये बना लिया आपने। अब आप 5-5 सेंटीमीटर की बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, एक पार्ट, तो 5 5 और 5 टोटल 15 सेंटीमीटर है। एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में रखनी है आपको, यहां नहीं लिखनी है, यहां आरएफ लिखना है बस। मीटर सेंटीमीटर में आपने क्या माना, इतनी चीज शो करनी है। अब वही एक कॉलम जोड़कर 0, और फिर आपने क्या किया, ये 5 और ये आपका 10, तो यानी ये इतनी 5 सेंटीमीटर 5 भागों में है, तो आप इसको 5 भागों में डिवाइड कर दो 1 1 सेंटीमीटर पर। 1 2 3 4 5, तो ये 100 सेंटीमीटर, ये 200, ये 300, ये 400 और ये हुई 500। फिर वही बीच में लाइन खींच दो और इनको एकांतर क्रम में ये डायरेक्ट कर दें। ये हो गया आपका। तो यानी आप 10 सेंटीमीटर लेके करें, 12 सेंटीमीटर लें, 14 लें, 13 लें, 15 लें, 16 लें, आपकी इच्छा है। थोड़ा सा आप समझिएगा, अभी ये मुश्किल काम नहीं है। बच्चे घबरा रहे हैं, इतने मैसेज आए पड़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूं इस चीज में, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था स्कूल में उनको अच्छे से गणितीय तरीके से समझाया जा रहा है। तो ये मेरा वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो गणितीय तरीके से घबरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल देसी तरीके से मैं आपको मापनी बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि अब आप जब इस दूरी के हिसाब से जब आप कागज पर काम करेंगे, चाहे आप रेडिएशन मेथड करें चाहे इंटरसेक्शन मेथड करें, तो वहां पर आपको दूरी नहीं लिखनी होती। टीचर अपने आप यहां से दूरी माप कर वहां आइडिया लगा लेगा भी रियल में इस बच्चे की ये मापनी और वो चीज सेम है क्या। तो आप अगर उस तरीके से नहीं, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, सही तरीका है। इसमें हम ये नहीं कह सकते भी आपने ये गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। गलत कुछ नहीं होता। देखिएगा, जब आप गणित करते थे, गणित को करने के भी कई तरीके होते थे, वैकल्पिक विधियां बहुत रही है भी। आप गणित का सवाल आता था, किताबों में 1 या 2 तरीके दिए जाते थे, फिर भी टीचर कई बार क्या होता था अलग तरीके से करवाता था कि बेटा आप इस तरीके से करते हो तो वो भी सही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके से भी स्केल बनाते हो, मापनी बनाते हो, तो वो गलत नहीं है। और ये इजीली स्टूडेंट है मेरे भूगोल के साथियों, बहुत इजी तरीके से समझकर अलग अलग आरफ से इसको बता सकते हैं। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आप RF 1:200 का आलेख मापनी है, वो इस तरीके से आपको बनानी है। आप कैसे बनाएंगे बना के देखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस अभ्यास करवा दूंगा सभी आरफ को। मेन ज्यादातर जो +2 में लिए जाते हैं अक्सर हम टीचर्स जिनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ भी लिखे टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, आरफ कुछ भी माने। आपको मैं तरीका बता रहा हूं। पहले एक ही भी आरफ आपको ऊपर मैंने जो कह दिया मेरे वाले तरीके से 100 रखना है। यहां आपके 200 है, तो आपको क्या करना है, 100 ही रखना है ऊपर। इसमें आपको 200 का भाग दे देना है। 100 ऊपर रखकर 200 का भाग दे दो, और कितना आया, 0.5 आया। अब आप समझिए आपको क्या करना है। सुंदर मापनी कैसे बनाएंगे आप बनाकर देखिएगा, अभ्यास करके देखिएगा। पहले आपको आरफ 100 पर ही काम करना है। 100 में 100 का भाग दिया 1, हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर उसको 1-1 सेंटीमीटर के खाने बनाए, टोटल 10 खाने बन गए। एक पहले कॉलम जहां पूरा होता है वहां 0 लिख दिया, फिर 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिख दी। 12 लिखोगे तो 10 और 11 और आ जाएंगे, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे तो। फिर हमने क्या किया, पहला जो 1 सेंटीमीटर वाला था उसको हमने आधे भाग में बांट लिया, आधे सेंटीमीटर में। फिर पहले आधे को हमने 50 लिख दिया, दूसरे को 100 लिख दिया, इधर लिख दिया हमने सेंटीमीटर, और ये सारे जो इधर दूरी हमने जो लिखी है वो मीटर में लिखी है।
तो हम यहां जो मापनी बनाई वो मीटर और सेंटीमीटर में है। तो ये एक तरीके से कथन हो गया भी हाँ, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर है जो कागज के ऊपर, वो धरातल पर 1 मीटर के बराबर है। तो देखिए जब आरएफ दिया है तो हम आसानी से आलेखी मापनी है वो बना सकते हैं, रेखीय मापनी है वो आसानी से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई और इजी तरीका हो सकता है, फिर भी हो तो गाइड कीजिएगा। एक कोशिश की है बच्चों के लिए, अब कितना गलत कितना सही ये तो कहते हैं ना वक्त मूल्यांकन करता है। फिर भी आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, क्या आपको फिर भी और कठिनाई लग रही है तो आप बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट भी मैं और क्या आपके लिए इजी वे में कर सकता हूँ, ताकि भूगोल प्रैक्टिकल के अंदर जब मापनी बनाएं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।